प्रधानमंत्री के बनारस आगमन पर क्या है सच्चाई, क्या है तैयारी? बाबा जी की खास रिपोर्ट में पूरी रिपोर्ट को एक एक पल को देखें। ये जो सामने का जो दृश्य है, यहीं पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और ये वही टेंट है, वही रैली स्थल है जहां वो 6 लेन रोड का लोकार्पण करेंगे। आप देख रहे होंगे सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस बल इतनी बड़ी मात्रा में, सभी जांच टीमें पूरी अपने काम को पूर्ण रूप से एक दिन पहले सक्रिय रूप से पूरा कर लेना चाहती है ताकि उनके आगमन पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, कोई सिक्योरिटी व्यवस्था में कमी ना हो। आज यहाँ पे बहुत बड़ी फोर्स बल लगी हुई है और जांच टीमें भी बारीकी से कर रही है। जो आगे आप 3-4 लोगों को देख रहे होंगे कि स्कैन कर रहे हैं पूरे ज़मीन को और वहाँ पर उन्हें कुछ शक है, इसकी वजह से वो काफ़ी देर से उसमें लगे हुए हैं। हम लोग यहीं पर हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को बहुत बारीकी से लिया जा रहा है और क्यों नहीं, जो प्रधानमंत्री अगर यहाँ पधार रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तैयारी होनी चाहिए। मैं आपको बाहर से जो दृश्य, यही 6 लेन है, हाईवे रोड है, इसी का लोकार्पण करेंगे। वो एक बड़ा राजमार्ग है और इसमें लोगों को बहुत सुविधा मिलेंगी। आप ये 6 लेन का नज़ारा छोटा सा मैं आपको अपने कैमरे से दिखा रहा हूँ। बाकी आप रंग पेंट कलर ये जो देखेंगे, ये पुल पे रंगाई पुताई कलर कूड़ा कचरा, इतनी ज़्यादा संख्या में सफाई कर्मी लगे हुए हैं 3-4 दिन से लगभग आपको दिख जाएंगे पेंट करते हुए, कोई कचरा उठाते हुए। तो ये सब सारा सिस्टम इस तरीके से रोड को चमकाया जा रहा है जैसे एक, इसको मैं अपने कह नहीं सकता, आप कैमरे में ज़रूर देख रहे होंगे। तो गोलू बनारसी के कैमरे से जो आप नज़ारे देख रहे हैं, ये मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ पुल के नीचे का। यहाँ पे लेडीज़ लोग लगी हुई हैं। तो सफाई कहीं ना कहीं से मोदी का जो योजना था स्वच्छ भारत अभियान, उसके तहत ये मोदी आगमन पर जैसे रोड दुल्हन की तरह चमक जा रही हैं। ये रिंग रोड का काम है जो आप आगे देख रहे हैं, इसी के आगे वो पंडाल लगा हुआ है खजूरी गाँव में। आपको याद होगा 2014 में जब शुरुआती दौर में वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदी लड़े थे तो सबसे पहला रैली यहीं पे था और दूसरा रैली भी यहीं पर है। ये पैदल पुल का मार्ग है जो उसका भी निर्माण होना है। आप रोड पे जो कलर पेंट ये सब देख रहे हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर, सभी तैयारियां में लगी हुई हैं और आंकड़ा है कि कम से कम 200 प्लस 2 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना को नहीं बढ़ाएंगे, कोरोना को भी वो बढ़ाएंगे। अगर बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो ज़रूर कोरोना को बढ़ाएंगे। और मैं यहाँ करीब 4-5 किलोमीटर आगे पीछे का सभी रेंज को मैं रिकवर किया, सभी को अपने कैमरे से जांचा, देखा, जांचा, परखा। तो कहीं ना कहीं तैयारियाँ बहुत ज़ोरों शोर से हैं और बड़ा मंच होने वाला है। तो मैं एक एक चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं ट्रक पे जैसे होर्डिंग लद के जा रही है, वो 4 लेबर वहाँ तो 6 लेबर वहाँ। कहीं ना कहीं मतलब इस प्रकार से सफाई किया जा रहा है कि एक सवाल भी बनता है कि यही कार्य अगर कंटिन्यू लगातार साल भर अगर हो तो देश की हालात आज कितनी बदल गई होती। लेकिन कहीं ना कहीं कोई बड़ा मंत्री, कोई प्रधानमंत्री जब आता है तब उस पर वहाँ के कर्मचारी, अधिकारी उस पर विशेष ध्यान देते हैं। किस प्रकार से देख रहे हैं रोडें चमक रहे हैं, ये रायत लाव ओवरब्रिज पुल है। तो ऐसे मैं बहुत सारे मार्केट को आपको दिखाऊंगा जहाँ बहुत सारे जाम लगते थे। इस पुल की वजह से, फ्लाईओवर की वजह से आज वहाँ जाम कम है, लोगों को आने जाने की सुविधाएँ भी बढ़ रही हैं। तो बाकी इस रोड से निकलते हुए मैं आपको अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में इसी वीडियो में अपनी एक रिपोर्टिंग के थ्रू आपको मिलता हूँ। फिर आगे देखते रहिए। तक हम आपको रोडों की तैयारी दिखा रहे थे। अब हम पहुँचे हैं जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल आगमन होने वाला है। वहाँ की तैयारियों को लेकर यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल फोर्स लगी हुई है और इतना बड़ा पंडाल और सारी व्यवस्था पूरे रेडी है। सारी तैयारियों को यहाँ जांचा जा रहा है एक से एक अधिकारी और
प्रशासन यहाँ पे लगा हुआ है, जो कंटिन्यू यहाँ एक बड़ा लोकार्पण जो है वाराणसी में 6 लेन का होने वाला है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन कल होगा, ये एक बहुत बड़ा सौगात देंगे। और यहाँ की जो तैयारियां हैं इतनी बड़ी मात्रा में है कि आम पब्लिक और किसी को आने जाने में, ये जो आप देख रहे हैं 6 लेन, इसी का लोकार्पण होना है। तो हमारे कैमरामैन जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ की तैयारी, यहाँ का फोर्स, यहाँ का सुरक्षा बल लगातार अपने तैयारियों में लगी है, अपने कार्यों में लगा है। इतना बड़ा सुरक्षा बल, इतनी बड़ी फोर्स यहाँ पे लगाई गई है क्योंकि आगमन नरेंद्र मोदी का होना है। सबसे पहले 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के लिए जब दावेदारी की थी, जब पहला यहाँ से जब उनका था सांसदी, तो यहीं खजुरी क्षेत्र में वो पहला इनका यहाँ का रैली था। और आज एक बड़ी रैली यही खजुरी से होने वाली है, मेरा ही बगल में गांव है। तो कल का कवरेज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आज की जो तैयारियां हैं, यहाँ का जो चौकसी है, जो सुरक्षा बल है, वो पूर्ण रूप से लागू है, लोग लगे हुए हैं और आपको बिल्कुल दिखाएंगे। ये है हमारे कैमरामैन जो अभी आपको पूरा दृश्य यहाँ का नज़ारा दिखा रहे थे। ये भी भाजपा समर्थक है और ये नरेंद्र मोदी के भी समर्थक है, लेकिन इसमें समर्थक की कोई बड़ी बात नहीं है। ये अपने कैमरे से जहाँ तक था वो दिखाने का जरूर प्रयास किए थे, अपने कैमरे में कवर किए थे। नेता कोई भी हो, सही करे वो, बस इसी के सपोर्ट में हमेशा रहते हैं। और ये जो 6 लेन आप देख रहे हैं, इसी का लोकार्पण होना है, 6 लेन। तो मैं अपने वाराणसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से चुनाव में रैलियां हो रहे, धड़ल्ले से 1,00,000 2 लाख की भीड़ मचा रहे हैं लोग, सरकार अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यही सरकार हमें कोरोना से भी डरा रही है कि इकट्ठा ना हो, भीड़ ना जमा करें। कहीं ना कहीं अगर आप कोरोना के नियमों को लेंगे और चुनाव प्रचार को नियमों को लेंगे तो आपको बिल्कुल अंतर दिखेगा, इतना बड़ा अंतर दिखेगा। यहाँ कोरोना से कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ वोट बैंकिंग का मतलब होता है, यहाँ भीड़ जुटाने का मतलब होता है। अगर कल मैं आपको दिखाऊंगा तो यहीं से कम 2 लाख 3 लाख की संख्या में भीड़ होगी, इतनी बड़ी संख्या में। तो क्या ये कोरोना को प्रभावित नहीं करेगा, उस संख्या को बढ़ाएगा नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर सरकार बिल्कुल सोच नहीं रही है। इसमें आम आदमी, आम पब्लिक ही परेशान हो रहा है। और एक हमने जितना सर्वे किया, लगभग 5-6 किलोमीटर रोडों पे, एक बड़ा चीज़ सामने निकल कर आया कि आज यहाँ प्रधानमंत्री पधार रहे हैं तो रोडों का सुंदरीकरण इतना ज़्यादा, पेंटिंग, सफाई, कूड़ा कचरा, मतलब इस प्रकार से सफाई हो रहा है जैसे बिल्कुल चमका दिया जा रहा है। फोर्स बल इतनी बड़ी संख्या में लग रही है। क्या इसके पहले इन सब चीज़ों पे नहीं ध्यान दिया जाता था? जो रोड है, जो 6 लेन है, उस पर नए नए पेड़ों को लगाया गया, बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों को लगाकर इस प्रकार से चमका दिया जा रहा है। अगर यही अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन नहीं होता तो ये जो बदहाली थी, जो रोडों की स्थिति थी, वो ऐसे ही रहती। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और ये सरकार के कर्मचारी तब जागते हैं जब वहाँ सरकार का आगमन होता है। बाकी हम अपने वीडियो में और बहुत सारे कुछ दिखाएंगे, आप देखते रहिएगा गोलू वाराणसी चैनल को।